जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जितना भी लिखा हुआ है सब एक एक पॉइंट करके समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसको जानना, इस टॉपिक को इसलिए ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन हैं इसमें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम उस पर मार्कआउट करते चलूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मोटा मोटी अगर इसको एक अर्थ का मॉडल मान लीजिए तो हम लोग जानते हैं कि ये जो दक्षिण का हिस्सा है, ये साउथ वाला, ये है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है ना। नीचे साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे, इसी के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, याद रखेंगे। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। निर्जन यानी कोई जनगण, मतलब कोई नहीं रहता है, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। ये वर्ष भर का मतलब है कि सालों भर ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। सालों भर बर्फ से ढका रहता है ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे कि सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है, या निर्जन महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को। ये सारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देखते चलिए। इस अंटार्कटिका का, इस हिस्सा का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 142,000, यानी अगर कहा जाए तो 14,20,000 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो पूरा एरिया है 14,20,000 वर्ग किलोमीटर, इसका 98% भाग, यानी ये जो है अंटार्कटिका, इसका 98% भाग क्या है, तो मोटी बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2-5 मोटी चादर, यानी 2 से लेके 5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर मोटाई का मतलब ये ऐसे मोटाई हो गया। अब 2 किलोमीटर एकदम आसमान में ऊपर तक चले जाइए, इतनी मोटी मोटी बर्फ की चादरें वहां पे पड़ी हुई है, और वो काफी सालों से पड़ी हुई है, ठीक है ना। 98% भाग। अब देखिए 98% भाग किसका? कुल क्षेत्रफल का 98% भाग इतनी मोटी चादरों में लिपटी हुई है। आगे देखिए, अगर ये सारा बर्फ पिघल जाए, यहां पे लिखे हुए हैं बर्फ पिघले तो, यानी पूरा बर्फ पिघल जाए तो समुद्र तल 60 मीटर यानी 200 फीट ऊपर उठ जाएगा। इसको याद रखेंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में चूंकि ये नहीं पूछेगा, आपके नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले जेम्स कुक ने की, ठीक है। ये एक ब्रिटिश नाविक था, जेम्स कुक। ये इस महाद्वीप का खोज करता है, वहां पे जाता नहीं है। देखिए जाता कौन है, पहले पहुंच यानी सबसे पहले वहां पे पहुंचा कौन, तो नॉर्वे का एक निवासी था जिसका नाम था एमंडसन। वो 1911 में इस महाद्वीप पर पहुंचता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या भारत से कोई पहुंचा? जी हाँ, भारत से भी एक आदमी गए हुए हैं, उनका भी नाम हम याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। प्रथम भारतीय, ये LUT यानी लेफ्टिनेंट रामचरण, नाम याद रखेंगे। ये पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान के जो अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचे हुए थे। एक चीज और देखिए, इस महाद्वीप पे अलग अलग देश अपना अपना रिसर्च सेंटर खोल के रखे हैं, यानी शोध केंद्र रखे हैं। इसमें भारत भी अग्रणीय था। भारत का बात करें तो भारत का पहला शोध केंद्र 1983 में गंगोत्री के नाम से खोला गया, लेकिन ये अब कार्यरत नहीं है, काम नहीं कर रहा है। फिर दूसरा भारत का शोध केंद्र जिसका नाम था मैत्री, ये 1989 में खोला गया, ये भी काम नहीं कर रहा है। फिर तीसरा शोध केंद्र भारत का 18 मार्च 2012 को खोला गया, जिसका नाम भारती था, भारती नाम से। और ये कहां खोला गया, तो लार्समन हिल्स अंटार्कटिका महाद्वीप पे एक पहाड़ी है, जगह का नाम दिया गया है, वहीं पे खोला गया। देखिए, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे 2 सागर हैं, छोटे छोटे सागर। एक का नाम है रॉस सागर, दूसरा का नाम है वेडेल सागर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। रॉस सागर जो है, इसे अक्टूबर 2016 में समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है कि इसको संरक्षित क्षेत्र के रूप में रखा जाए। किसे? रॉस सागर को, ठीक है। आगे देखिए, वहां एक पर्वत श्रृंखला है छोटी सी, जिसका नाम है क्वीन मॉड पर्वत। ये क्वीन मॉड पर्वत जो है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में
बांट देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वीनमोड पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये संरक्षित क्षेत्र भी समझ गए। ये देखिए, इस महाद्वीप पे एक सक्रिय ये यानी ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है इरेबस शिखर। इरेबस शिखर एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप पे। इस महाद्वीप पे क्रिल नाम की छोटी मछली पाई जाती है। क्रिल यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रिल छोटी मछली होती है और इसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है। वहां पे फिशिंग किया जाता है इस मछली को, और इस मछली से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब प्रोडक्ट का नाम अब जैसे कि दवा बनाने के भी यूज में आ जाता है, क्रीम यानी कॉस्मेटिक चीजें, इन सब बनाने के लिए इस मछली का यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, ये क्रिल मछली पाई जाती है वहीं पे, ये हम इसलिए बताएं कि ये आपको याद रहे। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ के मौसम के बारे में अगर बात करें इस महाद्वीप का, तो ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम नवंबर से फरवरी तक चलता है, और ठंडी का मौसम मई से अगस्त तक चलता है। आप सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है, बता दे रहा हूँ अभी मैं। ये याद रखिए आप, नवंबर से फरवरी गर्मी और मई से अगस्त ठंडी। विश्व का, यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व का मीठा पानी का 70% भाग बर्फ के रूप में इसी महाद्वीप में कैद है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो पेंगुइन, समुद्री पक्षी, मछलियां, सील और स्तनपाई। स्तनपाई यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं, जो बर्फीले जगह पर रहते हैं, ये सारे पाए जाते हैं यहाँ पे। ये एक छोटा सा मतलब इंफॉर्मेशन रहा अंटार्कटिका महाद्वीप के। इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए, मौसम से संबंधित क्या है। नवंबर से फरवरी गर्मी क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि नवंबर से फरवरी अगर ये इक्वेटर का जोन हो गया, अर्थ पे हम 0 डिग्री मान लें, और यहां आपका हो गया मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री 23/1/2 यहां पे सूर्य रहता है। ठीक है ना। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ज्यादा सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है यहाँ पे दक्षिणी पोल पे। यहाँ 6 महीने के लिए उत्तरी ध्रुव पे अंधकार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने के लिए उजाला हो जाता है। हालांकि सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री के नीचे नहीं पड़ती हैं, सीधी 90 डिग्री पे 23 डिग्री तक ही पड़ेंगी, उसके बाद स्लैंटिंग हो जाती है, यानी ऐसे तिरछा होने लगता है। हालांकि थोड़ा सा गर्मी रहता है, और पूरा ये जो साउथ पोल होता है वो 6 महीने के लिए उजाले में चला जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक, क्योंकि नवंबर से फरवरी के बीच सूर्य ये 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे ही रहता है। ठीक है ना। ठंडी मई से अगस्त इसलिए आता है कि 0 डिग्री के ऊपर सूर्य की किरणें होती है, सूर्य 0 डिग्री के ऊपर होता है, तो जब सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक है कि ये अंधकार में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। तो मई से अगस्त इस पे एक अलग से वीडियो बनेगा जो कि पूरा समझाया जाएगा अच्छा से, जब ज्योग्राफी को अच्छा से स्टार्ट किया जाएगा। तो ठीक है ना, ये मोटा मोटी एक मैंने डेमो देके समझाया आप लोगों को, आशा है कि समझ गए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।